नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएँ और आपकी ज़िंदगी में तमाम तरह की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, यही मैं राम जी से दुआ करूँगी। और आप सभी से कुछ उपाय शेयर करने वाली हूँ। कन्या पूजन आज के दिन आप करेंगे, अष्टमी, नवमी जो तिथि है वो एक साथ ही है और नवमी भी 1:30 बजे तक वो ख़त्म हो जाने वाली है, फिर दशमी लग जाएगी। तो इस बार जो नवरात्रे हुए हैं वो केवल 8 दिन के थे, तो आज ही के दिन हम दोनों चीज़ों को मनाएँगे। तो माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री दोनों की पूजा अर्चना के साथ-साथ हनुमान जी की पूजा, राम जी की पूजा कैसे करें, कैसे कन्या भोजन करवाएँ, क्या ऐसा ख़ास उपाय है जिसे आप ज़रूर आज के दिन करें, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। चलिए बात करते हैं, क्या ऐसे विशेष उपाय आज के दिन करने हैं। आज के दिन अष्टमी और नवमी दोनों चीज़ों को ही हम माँ का उत्सव मनाएँगे। अगर आपने घट स्थापना की है, तो माँ की आरती करें। आज के दिन आपको ज़रूर से ज़रूर नारियल, जिसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा नारियल जटा वाला, आज के दिन माता के समक्ष रखें। उसका मतलब समझें। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि वो नारियल होता क्या है, किस लिए हम समर्पित करते हैं। वो माँ को चढ़ाते हैं अपने अहंकार को तोड़ने के लिए। जो नारियल है वो हमारा सर है, तो उसको झुकाने के लिए, माँ को समर्पण करने के लिए। तो ये भक्ति भाव आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए अगर आप माता के भक्त हैं तो। दूसरी ख़ास चीज़, रामनवमी पर अक्सर लोग जो हैं वो दशहरा पर, मैं नहीं जानती ये प्रथा जो है वो क्यों शुरू हुई। रावण का दहन हो रहा है, लोग उत्सव मना रहे हैं। राम का जन्म आज के दिन है, राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है रघुनंदन का जन्म दोपहर के समय, जब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मध्यस्थ में हुआ था और उनके जन्म की खुशी में हम रामनवमी का त्यौहार जो है वो मनाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मतलब कुछ किताबें उठाकर अगर देखेंगे, मैं शास्त्र प्रमाणित बातें कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि रावण को जब मारा था राम जी ने, रावण बहुत ही बुरा व्यक्ति था। ऐसा हमें मतलब ये जो है ना कि बहुत सारे युगों की कहानी है, तो इस जन्म में जो थे वो अगले जन्म में नहीं थे, इस तरह से चीज़ें चल रही थी। रावण एक ब्राह्मण था, तो राम जी ने अत्याचार को ख़त्म करने के लिए, सीता जी को वहाँ से निकालने के लिए राम जी का वध किया था। लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो उत्सव मना रहे थे राम जी को मारने के बाद, उनको खुद इस बात का पछतावा था। राम जी जो है वो खुद ही नारायण के अवतार हैं और रावण जो था वो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। तो शिव भक्त जब मर गया तो राम जी उत्सव कैसे मना सकते हैं, क्योंकि नारायण हर वक्त शिव का स्मरण करते हैं और शिव जी हर वक्त नारायण का स्मरण करते हैं। तो बहुत बड़ा भक्त मरा था, एक ब्राह्मण हत्या उन्होंने की थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि रावण का जब देह संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार जब हुआ, तो राम जी ने ही मंत्र पढ़कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे किया। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। हमें ये समझना होगा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, बिना जाने बिना कुछ सोचे समझे। बहुत बड़ा ज्ञानी और ब्राह्मण था रावण, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है, उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो कुछ अच्छा कर सकता था। लेकिन मति भ्रष्ट अहंकार के कारण बहुत सारी चीज़ें ये की गई हुई थी। तो राम जी की जब हम बात कर रहे हैं, राम नवमी की जब हम बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी को तो भूल ही नहीं सकते। हनुमान जी जो हैं वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। लव कुश का मंदिर आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, लेकिन हनुमान जी की पूजा हर जगह, हमारे भारत में तो हर नुक्कड़ पे आपको एक बजरंगबली की मंदिर ज़रूर दिख जाएगी। कारण क्या है कि शिष्य का प्रचलन, हम लोग उन चीज़ों को मानते हैं, हमारा सनातन धर्म जो है उन चीज़ों को मानता है, शिष्य की पूजा की जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्लड रिलेशन में कोई है तो उसकी पूजा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो चीज़ें सही है, जो चीज़ें मतलब प्रेरणादायक है, वो चीज़ें हम ज़रूर लेते हैं। तो आज के दिन कौन से खास उपाय करें, चलिए बताते हैं। सबसे पहले राम दरबार की पूजा तो आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था रामनवमी आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ बैठकर बिना किसी रोक टोक के, बिना रुकावट के, बिना उठे कंप्लीट करता है, तो उसकी ज़िंदगी में से तमाम तरह की 7.5 राहु की महादशा हो, केतु परेशान कर रहा हो, ग्रह रिलेटेड समस्याएं हैं, वो सारी खत्म होते हैं। उसके साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन करने से आपकी ज़िंदगी में से सारी परेशानियां खत्म होती है। संकट मोचन का पाठ करेंगे तो अगर आपको लगता है
है कि आपके ऊपर भारी संकट आने वाला है तो वो खत्म हो जाता है। तो आज के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, संकट मोचन, इन सारी चीज़ों का पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के दिन आप किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप लाल मसूर का दाल दान करते हैं, क्योंकि आज रामनवमी है, और साथ में लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। साथ में राम जी के लिए भी एक लाल रंग का चोला लेकर जाते हैं, उनको ओढ़ाते हैं, हनुमान जी को भी ओढ़ाते हैं और लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो दोनों खुश होते हैं। दूसरी बात ये है कि तुलसी का आज बहुत ज़्यादा महत्व है। तुलसी में आज जल नहीं देना चाहिए, लेकिन आज के दिन तुलसी कहीं से भी खरीद लीजिए, पहले से अगर आपके पास तो उसकी माला बनाइए, बनाकर हनुमान जी को ज़रूर अर्पण करें। अपनी मनोकामना कहकर, कोई विशेष अगर मनोकामना होगी तो वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। कन्या भोजन कराते वक्त एक खास काम जो आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, वो करना ही करना है। कन्याओं के हाथ में सफ़ेद रंग की जो चावल होती है, जो खंडित ना हो, आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। चावल को केसर के पानी से रंग लीजिए, वो पीला हो जाएगा, उसको सुखा लीजिए और फिर कन्या जब जाने लगे तो उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा करके चावल डाल दीजिए और उनसे कहिए आपके ऊपर वो छींटे। और साथ में अगर कोई महिला है तो अपनी आंचल में उन सारी कन्याओं से वो चावल ले लें, और अगर कोई पुरुष है जो कर रहा है तो आप रुमाल के अंदर सफ़ेद रंग का या कोई भी रंग का रुमाल ले लीजिए, आप उसके अंदर या चादर ले लीजिए, उसके अंदर आप सारे चावल को ले लें कन्याओं के हाथों से, और भैरव बाबा एक रहते हैं उनके हाथों से, और लेकर उसमें कुछ सिक्के कन्याओं को देने के बाद उन्हीं से कहिए कि ये सिक्के आपको रिटर्न करें। तो ये सारी चीज़ें एक साथ पोटली बनाकर अगर अलमीरा में आप रखते हैं आज के दिन, तो धन से रिलेटेड समस्याएं आज की आपको खत्म होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही साथ कन्याओं को गिफ्ट ज़रूर दीजिए। अपने सामर्थ्य अनुसार कहीं पे भंडारा हो तो नमक का दान आज के दिन ज़रूर कर दीजिए। कहीं पर जल की व्यवस्था करवा दीजिए। किसी कन्या भोजन में अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम पानी, फ्रूटी, माज़ा, इस तरह की चीज़ें जो ठंडक पहुँचाती हो, आप गर्मियों में दान करें। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगी कामदा एकादशी, जो हमारे संवत बदलने के बाद पहली एकादशी है, क्या करना है उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।